गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह का मेरा जो ब्लॉग है मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है, मैंने नहा लिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने पूजा वाले रूम में। तो मैंने माधु बशु को जगा दिया था, उसके बाद स्नान करा लिया है और अभी मैं उनको उनकी पोशाक पहनाऊंगी। तो आज का जो दिन है वो बुधवार का है और जो डेट है वो है 23 जुलाई और कल है गुरुवार। तो वैसे तो मैं सुबह जो बहुत सारे काम होते करने के लिए, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं शाम को वो सारे काम करूंगी। सुबह निष्ठू का स्कूल रहता है, थोड़ा सा जल्दी रहती है और थोड़ा सा भी अगर मतलब लेट हो जाओ ना तो ऐसे लगता है कि कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाओ, तो इस वजह से बहुत सारे काम है ना तो छोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर है ना, कल ना मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से फूल ले आई हूँ। और तो क्या है ना, अब जैसे कि मार्केट जाना होता है तो मैं सबसे पहले ना ध्यान रखती हूँ कि मुझे ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मतलब ज़रूरी हैं जो मैं ले चलूँ पूजा में। तो आज मैं फूल लेकर आई थी और एक धूप बत्ती भी लेकर आई थी क्योंकि मैं ना तो मैंने पूजा कर ली है और आज मेरे माधु बाशु का ये है श्रृंगार। तो बाशु ने जो कपड़े पहने हैं पिंक है और माधु ने आज ब्लू कपड़े पहने हैं और भोले बाबा बहुत सुंदर लग रहे थे सभी लोग और बहुत प्यारा सा मेरा मंदिर लग रहा था। उसके बाद ये मेरी पूजा की थाली बाहर के लिए मैंने रेडी कर ली थी और यहाँ पर आके मैंने भोले बाबा को जल चढ़ाया। माता और तुलसी माता है और यहाँ पर केले के पेड़ की पूजा करेंगे। सुबह सुबह का जो वो रहता है, सुबह सुबह जो मतलब जो सुकून मिलता है ना उसकी बात ही अलग होती है। दिल खुश हो जाता है और माइंड को बहुत रिलैक्स मिलता है कि ये सब मतलब करने को मिल रहा है। मैं पता है अपने आप को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए लकी मानती हूँ कि भगवान ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है और क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये मौका नहीं मिलता है और थोड़ा सा हमें अपना मतलब हाथ बढ़ाना पड़ता है। भगवान जी फिर तो तुम्हें सहारा दे ही देते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर है ना, मैं अभी बना रही हूँ निष्ठू के लिए लंच, जिसमें मैंने बना है यहाँ पर जो कसूरी मेथी होती है उससे मेथी आलू बना दिए हैं और यहाँ पर है ना फिर मैं रोटियाँ बना दूंगी कि मेथी आलू के साथ वो रोटी खाती है। साथ में मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय और क्योंकि अभी है ना उसको ना एक रोटी मैं दे दूंगी, खा के चली जाएगी। क्योंकि है ना कभी कभार मैं भी ऐसे छोटे पे खाती थी चाय के साथ रोटी, मुझे आज भी पसंद है, निष्ठू को भी अच्छी लगती है। तो मैंने उसको पूछा तो उसका आज भी बोला कि रोटी और उसके साथ चाय के साथ खानी है। तो आप लोग बताना किस किस को पसंद है। मुझे तो अभी भी पसंद है, मैं सुबह तो नहीं लेकिन हाँ अगर शाम वाली चाय के साथ मुझे कभी कभार रोटी बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद है ना तो यहाँ पर है ना मैं अभी अदरक वगैरह डाल दूँगी, आटा भी मुझे अभी लगाना है। और सुबह सुबह का थोड़ा सा जो टाइम काम रहता है थोड़ा जल्दबाजी वाला ज़रूर रहता है, लेकिन अच्छा लगता है खुद को, मतलब मुझे बहुत सुकून देता है सुबह का जो काम रहता है। और जिसमें ना मैं नहा भी लेती हूँ। नहा लो, नहाने के बाद अगर घर में झाड़ू पोछा हो गया है और अगर आपने नहा लिया है तो आपका ये मान लीजिए आधा काम ख़त्म हो गया, फिर किचन में रह जाता है करने के लिए। और तो यहाँ पर है ना मैं आटा लगा लूँगी अभी। तो
लंच पैक करने के बाद फिर मैं निष्ठू को छोड़ने आ गई हूँ, क्योंकि है ना जो सुबह में थोड़ा सा रिकॉर्ड इस वजह से कम हो पाया है, क्योंकि निष्ठू को नहलाना उसके बाद, क्योंकि कभी कभार वो खुद से नहा लेती, जिस दिन मेरा गुरुवार का व्रत है, सोमवार का है, बाकी दिनों में मैं खुद ही नहलाती हूँ, क्योंकि है ना वो इतनी भी बड़ी नहीं होगी, वो सारे काम खुद से करने लगे तो मैं ही उसको नहला देती हूँ। तो नहलाओ फिर उसको रेडी करो, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। फिर उसके बाद मैं उसको छोड़ के आ गई थी। फिर यहाँ पे बना रही हूँ मैं अरवी नहीं, तुरई की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो तुरई यहाँ पे मैंने पील ऑफ कर ली थी, अभी मैं इसको कट कर लूँगी, क्योंकि है ना जो मैंने मेथी आलू बनाए थे वो उसमें बिना प्याज लहसुन का है, और अभी मैं जो बनाने वाली हूँ वो पापा के लिए बनेगा, क्योंकि इसमें ना प्याज डाल दूंगी, क्योंकि कल गुरुवार रहता है तो कल के दिन मैं ऐसी कोई भी सब्जी नहीं बनाती हूँ जिसमें कि प्याज लहसुन हो। मतलब बनने के लिए तो हर सब्जी में प्याज लहसुन डल सकता है, लेकिन उन्हें डालती नहीं हूँ। कल मैं प्याज लहसुन की छुट्टी कर देती हूँ, और ये अभी तो 2 दिन छुट्टियाँ चल रही है, और एक मंडे को, मतलब हमारा सोमवार का जब व्रत होता है तब भी मैं ये सारी चीज़ें नहीं बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि देखो क्या होता है, हम लोग है ना हमेशा ही कुछ ना ऐसी चीज़ें खाते ही हैं। अब एक दिन अगर बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, और ये कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं ना इसको नॉनवेज नहीं मानते हैं, बस इससे क्या होता है, ये थोड़ा सा तामसिक होता है। थोड़ा क्या मतलब तामसिक होता है, इससे क्या होता है, जो हमारे जो मतलब माइंड में थॉट्स आते हैं वो थोड़ा सा निगेटिव जैसे रहते हैं। मान के चलिए कि आपका मन विचलित रहता है, इससे ये होता है प्याज लहसुन खाने से। और जिस दिन अगर आप नहीं खा रहे हैं और आपने अपना दिमाग, तो आपका दिमाग थोड़ा सा शांत रहेगा, अच्छा रहता है। और यहाँ पर है ना सब्जी मैंने सब अलग अलग कर लूँगी, और यहाँ पे मैं सब्जी को धो के रख दूँगी। और निष्ठू को आजकल भिंडी बहुत पसंद आ रही है, तो मैंने यहाँ पे भिंडी भी ले ली थी। और इसको ना मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि क्या होता है, ये जो हम लोग हरी मिर्च खरीदते हैं, तो हरी मिर्च की अगर डंडी तोड़ दो ना, तो आपकी एक तो हरी मिर्च बहुत टाइम तक खराब नहीं होती है, दूसरी बात है जब भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। इसको काम करने के लिए ये वाला जो काम है एक ही दिन करना पड़ेगा, बाकी कई दिनों के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको काम करने में आसानी होगी। अभी जैसे कि ये हरा धनिया की जो आजकल जो हरा धनिया आ रहा है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए आपको है ना इसकी जो जड़ होती है ना उसको काट के अलग कर दीजिए, और इसको है ना थोड़ा मतलब हवा लगा दीजिए। उसके बाद है ना आपको, जैसे मैंने ये हरी मिर्च है इसको भी मैं करूँगी, और बाकी जो सब्जियां होती है वो मैं धुल कर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जी धुल के रख दी है, टमाटर वगैरह सब। और ये जो कम सब्जी है, जैसे कद्दू है, कद्दू मेरे घर में कोई नहीं खाता है, तो मैंने इस वजह से थोड़ा सा कद्दू लिया है, क्योंकि है ना मुझे माधु वाशु का भोग बनाना रहता है, तो मैं ऐसी मतलब मुझे लगता है थोड़ी बहुत सब्जियां होनी चाहिए कि कभी बनाने का मन करे। उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया है। आप इस तरीके की ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, आपका घर के काम करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि है ना अभी जैसे कि ये धनिया है, इसको आपने मतलब टूटा रखा है, मैंने इसको वॉश नहीं किया है, क्योंकि वॉश करने से ये कभी कभार ख़राब भी हो सकता है। तो आप इसको बस हवा लगा दीजिए और ऐसे बंद कर दीजिए। सिर्फ क्या है ना, आपको लेना है, थोड़ा सा धुलना है, उसके बाद सब्जी में डाल लेना है। तो आप बहुत सारे काम ऐसे है ना जो आप पहले से करके रखेंगे ना, तो आपके जो घर के काम है उनमें बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब अगर हम खाना बनाने जा रहे हैं उसी टाइम हम सब्जी धुल के बनाते हैं तो थोड़ा देर भी लगती है। दूसरी बात है ना, थोड़ा सा जैसे कि पानी वगैरह से है ना जो स्लैब होता है वहाँ पानी वानी गिर जाता है, तो थोड़ा सा मैसी भी हो जाता है। इस वजह से सारी चीज़ों की तैयारी पहले से करके रखेंगे ना तो बहुत टाइम बचता है। ये हमें लगता है कि ये तो जरा सी देर में हो जाता है, लेकिन नहीं, जब आप करने जाओ ना तभी आपको पता चलता है कि कितनी देर लगती है। उसके बाद जैसा कि मेरा कल व्रत है, तो व्रत की तैयारी मैं एक दिन पहले से करती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने ये छोले थे जिसको मैंने आधे ही डालूंगी, क्योंकि मुझे जैसे आज है ना, आज शाम को अभी मैंने डाल दिए हैं तो शाम तक शोक हो जाएंगे, तो मैं इसको आज शाम को ही मतलब विसल लगा के रख दूंगी बॉईल करके। उसके बाद थोड़े से आज माधु वाशु के भोग में शाम को बना दूंगी, बाकी जो बचेगा वो निष्ठू को कल लंच में दूंगी। क्योंकि है ना कल बिना प्याज का खाना बनेगा, तो यहाँ पर निष्ठू का सुबह लंच में क्या लेके जाएगी वो सब मुझे पहले से ही ध्यान रखना होता है। यहाँ पे सब्जी पलट के रख दी है और कढ़ाई को धुल के रख दूंगी, ये भी आप करके देख सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज तो मैं बिल्कुल लग रही हूँ कि मैंने नहाया नहीं है, लेकिन मैंने नहा लिया है। और क्या हुआ, तो अभी मेरा जो किचन का पूरा काम है सब खत्म ही हो गया, मतलब सिर्फ 2-4 रोटियां बनाने के लिए रह गई, जब पापा आएंगे तब बना दूंगी। और उसके बाद है ना, और थोड़े से बर्तन है उसको धुलूंगी, और उसके बाद फिर फाइनल वाली झाड़ू लगा दूंगी घर में। क्योंकि काम हो जाने के बाद झाड़ू लगाने से ना घर एकदम चमकता रहता है, तो फिर इस वजह से यही इतना काम बचा है, बाकी मेरा पूरा काम हो गया है। और आज है ना मैं रेडी वेडी नहीं हुई, मैंने ऐसे ही सुबह सुबह ना सिर्फ
ऐसे ही पूजा करी है। उसके बाद है ना, क्योंकि रेडी में इस वजह से नहीं हुई क्योंकि मुझे लगानी है मेहंदी और बालों में, क्योंकि मेरे जब हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है तो फिर मैं मेहंदी लगा लेती हूँ जिससे कि मेरा हेयर फॉल रुक जाता है। तो अभी मैं मेहंदी लेने जाऊँगी, पीछे एक शॉप है वहाँ से, तो इस वजह से मैंने तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि है ना फिर मुझे नहाना पड़ेगा दोबारा से। और ये वाली कुर्ती मैंने डाल ली है, इससे ऐसा होगा कि मतलब जो भी ये थोड़ा सा पुराना सूट हो गया है तो मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा गिर भी जाएगा। पहले इतना गिरता इतना नहीं है, इतना संभाल कर लगाती हूँ तो मतलब इतना दुख नहीं होगा। नया वाला होगा तो उस पर ज़्यादा दुख होगा। और आज है, जैसे कि आज है बुधवार, कल है मेरा मतलब गुरुवार वाला व्रत, तो उससे पहले मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। तो आज मैंने जैसे कि मुझे वॉशरूम साफ करना है और क्या कहते हैं बाहर वॉश बेसिन वगैरह है वो सब, और बाथरूम ये सब भी मुझे साफ करने हैं। तो मैं थोड़ा सा लेट मतलब 3 बजे के आसपास से ये काम स्टार्ट करूँगी और उसके बाद है ना फिर कल के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहूँगी व्रत करने के लिए, क्योंकि मैं एक दिन व्रत से पहले मैं अपनी पूरी तैयारी कर लेती हूँ जिसकी वजह से ना मेरे सारे काम टाइम पर हो जाए। और क्या कह रही थी मैं भूल गई। हाँ, आज आपको ना एक पार्सल दिखाती हूँ जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी निष्ठू के लिए मंगाने के लिए। 1 मिनट, क्योंकि है ना उसके पास इस तरीके का कुछ था नहीं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम से मैंने सोच रखा था कि पहले सचिन की शादी के टाइम में देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि उस टाइम में क्या लूँ, क्योंकि है ना जो वैसे वाले कपड़े लेने थे ना जो फैंसी वाले, तो इस वजह से मैंने लिया नहीं। और तब से मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं कहा कब लूँ। और जैसे कि अभी रक्षाबंधन आ रही है तो उस टाइम के लिए उसके पास जो ट्रेडिशनल वाले क्लॉथ्स होते हैं वो अभी उसके पास हैं बहुत सारे, मतलब उसके पास जो सिंपल वाले बहुत कम हैं और जैसा फैंसी वाले जिसमें आप जैसे बोल सकते हैं एथनिक वगैरह उसके पास ज़्यादा है। तो मैंने सोचा उसका सिंपल भी तो कुछ होना चाहिए, तो मैंने इस वजह से ये मंगाया है। तो ये है डेनिम की शर्ट। डेनिम उसके पास था नहीं, मुझे बहुत पसंद है डेनिम, तो ये डेनिम की शर्ट है ऐसे, और इसके साथ पैंट है। तो अभी मैंने उसको, वो स्कूल गई हुई है तो अभी उसको ट्राई नहीं करवाया है, तो देखेंगे। वैसे तो आ ही जाएगा क्योंकि इतना बड़ा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज लेकर चली हूँ, क्योंकि ना कई सारे ऐसे हो जाते हैं शर्ट छोटी आ जाती है, पैंट बड़ा, कहीं पैंट छोटा, तो वो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा बड़ा लेकर चलूँ तो सही रहेगा। और उसके बाद है ना तो अभी बेड भी मुझे झाड़ना है, क्योंकि बेडशीट को मैंने झाड़ के भी बिछाया नहीं है। मैं फटाफट से एक के बाद काम करने लगती हूँ। और क्या है ना आज थोड़ा सा मेरा, जैसे रात को क्या हुआ मैं सो गई थी तो मैंने ना अपना फ़ोन चार्ज पे नहीं लगा पाया, इस वजह से मुझे ना थोड़ा सा आज रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत हुई कि मुझे बार बार है ना फ़ोन चार्ज पे लगाना पड़ा। अभी भी 20% चार्ज है, इसको मैं बाहर लगाऊंगी। और क्या है ऐसे मेरा सुबह सुबह का तो खाना मेरा बन गया है। किचन पूरी तरीके से क्लीन हो गई है, बर्तन वगैरह सब मैंने धुल दिए हैं। और उसके बाद फिर मेरा बेडरूम रह गया था जिसको मैं अभी क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद है ना पूरा रूम क्या होता है, सुबह स्कूल जब जाती है चली जाने, जब निष्ठू जाती है उसके बाद ही सब साफ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर ना जो भी सामान वगैरह रहता है उसको हटा के साफ करती हूँ। ये सब आदतें शादी के बाद ही लगी है, पहले तो थी नहीं। और ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा कहूँ या बड़ा सा, ये आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।